डेली टॉप 30 स्टडी जीके के आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रश्न जो होंगे वो बिल्कुल मिक्स होंगे, यानी कि अलग अलग टॉपिक से होंगे। आपको ये देखना है कि कितने प्रश्नों का जवाब आप बिल्कुल सही से दे पाते हैं। तो प्रश्नों के जो लेवल रखा गया है वो मॉडरेट से लो ही है, यानी कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस आज नहीं हैं। और कल जो है परीक्षा होनी है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन जो है थोड़े से बिल्कुल लेवल से लिए गए हैं, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो आपको जो है चेक करना है कि कितने प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं। बहुत अधिक मैं यहाँ पर व्याख्या भी नहीं रखूँगा, टू दी पॉइंट, और फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन बताइए कि वर्ष 1908 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद बाल गंगाधर तिलक को कहाँ पर भेजा गया था? सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी, यानी कि मॉन्डले जेल। ठीक है, तो 1908 में जब अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया था तो उन्हें मॉन्डले जेल भेजा था। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। जीआईएस किसका सूचक है? एक्चुअली में जो जीआईएस होता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा जब डेटा भेजा जाता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। और अगर आपने गेस किया है यहाँ पर विकल्प बी को, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो रहा है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होते हैं? मतलब कौन सी यहाँ पर वृक्ष वनस्पति का प्रकार है जो कि वन जलाक्रांत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो एरिया होते हैं, फील्ड होते हैं, जहाँ पर पानी यानी कि दलदल या फिर नदी का मुहाना, ऐसे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति, वृक्ष या जंगल जो होते हैं वो विकसित होते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि मैंग्रोव, जिसको आप गरान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद क्रम से आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो रीटों की संख्या है वो 5 है। 5 प्रकार की रीटें होती हैं। इसमें एक तो है आपका हैबियस कॉर्पस, जिसको आप कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं आप? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश, जिसको आप कहते हैं मैंडमस। और फिर आता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। और फिर आएगा आपका प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। और फिर आता है उत्प्रेषण। तो अधिकार परीक्षा के बाद आता है आपका प्रतिषेध, और इसके बाद आएगा उत्प्रेषण। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि व्यादेश शामिल नहीं है, तो व्यादेश आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? भारत में जो कृषि में बेरोजगारी होती है उसका स्वरूप क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कृषि में क्या होता है, जब फसलों को बोया जाता है और फसलों को जब काटा जाता है, उस समय खेतों में काम ज़्यादा होता है। बाकी समय जो कृषि क्षेत्र के मजदूर होते हैं वो बेरोजगार रहते हैं। तो ये केवल मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, यानी कि विकल्प ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। यश चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ, जवाब दीजिएगा। बताइए कि इस साल जो विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को, उसकी थीम क्या रही? ठीक है, आपको बताना है थीम। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यश चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि खगोल भौतिकी। ठीक है, खगोल भौतिकी। यूएसए में कोलोरेडो निम्नलिखित में किस भू आकृति के लिए जाना जाता है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भू आकृति। एक्चुअली में यूएसए में जो कोलोरेडो है वो एक राज्य का भी नाम है, और जो राज्य का नाम है वो एक नदी के नाम से पड़ा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि भू आकृति, तो आपका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, यानी कि ग्रैंड कैनियन। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ग्रैंड कैनियन। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा इसको। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि इंग्लैंड से। याद रखिएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बता दें कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो किस में रखा गया है? तो ये आपको मिलेगा संविधान के भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में जो नागरिकता है उससे संबंधित जो प्रावधान है आपको मिलेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था?
तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? जी हाँ, ऑप्शन सी यानी कि कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये मूल अधिकार के अंतर्गत है, और जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में आपको मिलेंगे, और 25 से लेकर 28 तक में स्वतंत्रता का जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, इसका वर्णन आपको मिलेगा। यानी कि सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, और इसका जैसा ही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में किसका सही सुमेलन नहीं है? किसका जो है सही सुमेलन नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसका सही संबंध है अस्थायी बंदोबस्त से। लॉर्ड विलेजली सैक संधि सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत या हड़प का सिद्धांत ये भी सही है। तो हमारा जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को जोड़ा गया है शानदार निष्क्रियता से, जबकि शानदार निष्क्रियता का जो सिद्धांत है ये जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया है अफगानिस्तान के संबंध में। तो इसका सही जवाब बनता जॉन लॉरेंस। ठीक है, तो जॉन लॉरेंस क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो इसलिए जो है सही जवाब बनेगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि अर्थव्यवस्था का कौन सा विषय द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है। ठीक है, इसके बाद तब आपको मालूम होना चाहिए कि द्वितीय क्षेत्र में क्या है, उसके बाद फिर तृतीयक में क्या क्या रखा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि, पशुपालन और मछली पालन को रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योगों को रखा गया है, और तृतीय जो क्षेत्र है उसे सेवा क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ पर जो विनिर्माण है वो उद्योग में आएगा, यानी कि पशुपालन तो आपका प्राइमरी में आ जाएगा, सेकेंडरी में आएगा वस्त्र उद्योग। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, एरोफ्लोट एक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। आपको बताना ये है कि एरोफ्लोट नामक जो विमान सेवा है इसका संबंध किस देश से है? सही जवाब जी हाँ, ऑप्शन बी, रूस से। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशंस एक बहुत ही पुरानी किताब है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। बताना है आपको कि ये किसकी रचना है? एडम स्मिथ, जॉन मार्शल, गुन्नार मेडल या फिर विंस? सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि एडम स्मिथ। नेक्स्ट, इजार कप किस खेल से संबंधित है? इजार कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी यानी कि पोलो। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? कौन प्रदूषण नहीं फैलाएगा? रबड़ का जलना तो फैलाएगा, पेट्रोल का जलना भी फैलाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं फैलाएगा। यानी कि ये हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, और यही सही जवाब भी है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का उपयोग। नेक्स्ट, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होगा आपको? सही जवाब एल्डिहाइड। देखिए ये जो क्वेश्चन है रट लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बार बार आजकल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बांग्लादेश की मेघना और पद्मा नदियों का जो इकोलॉजी सिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र, वो निम्नलिखित की किसकी भारी मात्रा और खेती के लिए अनुकूल मानी गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि हिल्सा मछली। तो हिल्सा मछली जो है ये वहाँ पर प्रजनन करने के लिए भी आती हैं, और सरकार ने इनके संरक्षण के लिए जब इनका प्रजनन काल होता है तब इनके शिकार पर रोक भी लगाई है। तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के परिभ्रमण की गति बढ़ा दी जाए तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान बिल्कुल नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, 49वीं पैरेलल लाइन जो है, समांतर रेखा, उसके द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? सही जवाब ऑप्शन ए, यूएस और कनाडा को। याद रखिएगा जो यहाँ पर 49वीं पैरेलल लाइन है उसके द्वारा यूएस और कनाडा को अलग किया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। नेक्स्ट, यूएसए के मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन को क्या कहते हैं?
देखिए यहाँ पर जो मिस्ट्राल नामक पवन है इसका सीधा संबंध जो है फ्रांस और स्पेन से है, फ्रांस एंड स्पेन। सिराको जो है ये सहारा मरुस्थल की पवन है, बहुत ही गर्म पवन होती है, सहारा में बहती है। ब्रिक फील्डर और ब्लैक रोलर इसका जो संबंध है वो उत्तरी अमेरिका से है, लेकिन हमारा जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए यानी कि ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर नामक जो पवन होती है ये गर्म शुष्क और धूल भरी पवन होती है। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो कुल मिला के 180 देशों पर रैंक जारी हुई है, जिसमें भारत जो है वो 142वें स्थान पर है। और इसमें जो पहले स्थान पर है देश वो है नॉर्वे। और ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा एक NGO है के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। 24, खाद्य असुरक्षा और G20 मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा यानी कि सऊदी अरब। नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? देखिए कुल मिला के 25 प्रश्न हुए, कम से कम 20 प्रश्नों के उत्तर तो बिल्कुल आपको आने चाहिए। अगर इससे कम आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, आपको और मेहनत करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर सही जवाब बन रहा है ऑप्शन बी यानी कि अफ्रीका। अब एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ होमवर्क के लिए, और इसका जो सही जवाब है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, ठीक है। आपको बताना ये है कि जुलू नामक जो जनजाति होती है उसका संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे या फिर मैक्सिको? तो सही जवाब आपको मिलेगा देखने को कहाँ पर? कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड देखिए जो फैक्ट होते हैं ना उसको याद करने का एक ही तरीका होता है, आप बार बार लिखें और उसे बार बार पढ़ें। अगर आप लिखते पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, हालांकि आप मेहनत बहुत करते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको जो है कन्फ्यूज़न तो होगा ही होगा। इसलिए चीज़ें जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे आपकी स्टडी है, तो जब आप स्टडी कर रहे हो तो पूरे धैर्य के साथ आप पढ़ें, क्योंकि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को सबसे अधिक अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो है आपकी शिक्षा। तो बार बार पढ़ें, और जैसे कि ये लेक्चर है इसमें कम से कम 20 प्रश्नों के जवाब आपको आने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वीकनेस है कहीं ना कहीं, उसको आप दूर करिए और विचार करिए कि किस प्रकार से मैं अपना मैक्सिमम टाइम स्टडी में लगा सकता हूँ। तो ये थे आज ही कुल मिला के 26 प्रश्न। आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और UPPSC 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है पूरे सॉल्व के साथ आज वेबसाइट studyvithgyanclass.com पर अवेलेबल है। डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए देखिए। और जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।